मुर्शिद का सामर्थ्य, विनम्रता और दया। मुरीदों का मार्गदर्शन करने में मुर्शिद की काबिलियत। जब अभ्यासी रूहानी मार्ग पर चलना शुरू करता है, तब मुर्शिद उसे संयम और अभ्यास के बारे में निर्देश देते हैं, जो उसकी जीवन शैली का आधार बन जाते हैं। मुर्शिद के पास आने वाले हर मुरीद की रूहानी तैयारी का स्तर अलग अलग होता है। कुछ मुरीद शुरू से ही कुर्बानी देने और दृढ़तापूर्वक अभ्यास करने के काबिल होते हैं, जबकि दूसरों को धीरे धीरे उनकी गलत आदतों से छुटकारा दिलाना पड़ता है। मुर्शिद अपने मुरीदों की अंदरूनी हालत और रूहानी तैयारी के स्तर को जानते हैं। जैसा कि अल कुशायरी लिखते हैं, वह यानी शेख मुरीद को अपनी आदतों को एकदम छोड़ने का हुक्म नहीं देते, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहिब की एक हदीस में कहा गया है, एक लापरवाह सवार जो पशु को बेतहाशा दौड़ाने के कारण उसे मार देता है, वह ना कोई फासला तय कर पाता है और ना ही उसके पास सवारी रह जाती है। इसलिए मुर्शिद सख्ती और नर्म दिली के बीच संतुलन रखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि कब मुरीद पर ज्यादा रूहानी अभ्यास करने के लिए दबाव डालना है और कब उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करना है। मुर्शिद को हर मुरीद की असली जरूरतों के लिए हमदर्दी होनी चाहिए। इस बात को अल कुशायरी की आगे कही गई सलाह जाहिर करती है। वह समझाते हैं कि अगर मुरीद को अंतर्मुखी अभ्यास के दौरान रूहानी नज़ारे दिखाई दें या आवाजें सुनाई दें, तब उसे क्या करना चाहिए। खुदा इस तरह की सभी चीजें ध्यान भटकाने के लिए भेजता है। ऐसे हालात में मुरीद को बेशक इन अनुभवों के बारे में अपने मुर्शिद को बताना चाहिए, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। मुर्शिद के लिए यह जरूरी है कि वह अपने मुरीद के राज को और उसके मामलों को दूसरों से छिपाकर रखें और इनको ज्यादा अहमियत ना दें। ये सभी इम्तिहान हैं और इनके बारे में सोचते रहना एक धोखा है। इस तरह मुर्शिद मुरीद की मदद करते हैं ताकि वह सही राह पर टिका रहे और जोश में आकर अपना संतुलन न गंवा बैठे और न ही दूसरे मुरीदों की जलन या अहंकार बढ़ाने वाली तारीफ सुनने का शिकार हो जाए। शेख मुजफ्फर ओज़क ने कामिल मुर्शिद को मार्गदर्शक तारा कहा है, जो इंसानों को सच की राह दिखाता है। सूफी मत में खुदा का एक नाम सत्य यानी अल हक भी है। यदि सत्य के बारे में दुनियावी स्तर पर सोचा जाए, जैसे कि अपनी कमजोरियों और कमियों की सच्चाई को पहचानना, तो भी मुर्शिद मार्गदर्शक तारे जैसे ही हैं, जो कभी गलत राह नहीं दिखाते। जिस तरह शीशा सही अक्स दिखाता है, भले ही वह अक्स इंसान की सोच के मुताबिक खूबसूरत ना हो, उसी तरह मुर्शिद भी वही दिखाते हैं जो सच है। जो लोग सच्चे रूहानी मार्गदर्शक के पीछे नहीं चलते, वे अपनी गलतियों और कमजोरियों को नहीं देख सकते। रूहानी मार्गदर्शक एक शीशे का काम करते हैं। वे अपने कथन और उपदेश के जरिए मुरीद को गड्ढे में गिरने से बचाते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। मुर्शिद जब मुरीद की उन गलतियों को दिखाते हैं जिन्हें वह अनदेखा करना चाहता है, तब ऐसा लग सकता है कि वे कुछ सख्त हैं। लेकिन शेख मुजफ्फर ओज़क कहते हैं कि सच्चे मार्गदर्शक दयालु, हमदर्द, दरियादिल और मेहरबान होते हैं। मुरीद की कमजोरियों के बावजूद भी मुर्शिद के प्यार और मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं आती। जो लोग उनका हुक्म नहीं मानते या उनसे नफरत करते हैं, उनको भी वह माफ कर देते हैं और उनकी बेहतरी के लिए दुआ करते हैं। मुरीद चाहे कितना भी वफादार और मेहनती क्यों ना हो, रूहानी राह पर उसकी तरक्की हमेशा एक जैसी नहीं रहती और न ही आसान होती है। हर मुरीद ऐसे वक्त से गुजरता है जब खुदा की रहमत और प्यार उसे खुशी से भर देता है, लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब वह मायूस हो जाता है, जब उसे खुदा का प्यार बहुत दूर लगता है और अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाना मुश्किल लगता है। सूफी अक्सर इसे
सिकुड़ने और फैलने की अवस्था से गुजरना कहते हैं। दिल खुशी से फैलता है और डर से सिकुड़ता है। परिवर्तन की ये दोनों अवस्थाएं मुसाफिर की राह के जरूरी पड़ाव हैं। लेकिन सिकुड़ने की अवस्था में इंसान आसानी से डांवाडोल हो जाता है और इतना मायूस हो जाता है कि वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। इस उतार चढ़ाव के दौरान जब मुर्शिद मुरीद का मार्गदर्शन करते हैं, तब उनको हर मुरीद की जरूरतों के बारे में पूरी जानकारी होती है। एक बार जब रूमी के मुरीद सुल्तान वलद, जो उनके बेटे भी थे, इस सिकुड़ने की अवस्था से गुजर रहे थे, तब रूमी उनसे बोले कि वह बहुत उदास दिख रहे हैं। सुल्तान वलद याद करते हैं, मेरे अब्बा उठे और घर के अंदर चले गए। पल भर के बाद मैंने उनको बाहर आते देखा। उन्होंने बाघ की खाल पहनी हुई थी और अपने मुबारक सिर और चेहरे को उससे ढका हुआ था। जब वह मेरे करीब आए तो उन्होंने कहा, बू, मानो वह मुझे डरा रहे हों, जिस तरह लोग बच्चों को डराते हैं। अपने अब्बा की इस मजाकिया हरकत को देखकर मैं हंसने लगा और इतना हंसा कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैंने सिर झुकाया और अपने अब्बा के पांव चूम लिए। रूहानी मार्गदर्शक के रूप में रूमी जानते थे कि वह कौन सा सही हाव भाव था जो लफ्जों से कहीं ज्यादा असरदार था। सूफी कहते हैं कि खुदा का एक रूप प्यार, दया या रहमत भरा है और एक रूप ताकत और गुस्सा जाहिर करता है। फैलाव की हालत में मुरीद को खुदा का प्यार और रहमत दिखती है, जबकि सिकुड़न की हालत में उसको खुदा का गुस्सा या ताकत दिखती है। इसलिए रूमी ने सुल्तान वलद को समझाया कि खुदा का जो भी चेहरा मुरीद के सामने आए, उसके पीछे सिर्फ प्यार छिपा है। ऐसे महबूब के सामने उदास होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझाया, अगर कोई मजाकिया महबूब जो तुम्हारे नजदीक है और हमेशा मजाक करके तुमको हंसाता है, अचानक भेष बदल कर आए और कहे बू, तो क्या तुम डर जाओगे? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं डरूंगा। उन्होंने कहा, जो महबूब तुमको इतना खुश कर रहा था, जिसके कारण तुम फूले नहीं समा रहे थे और इतनी खुशी महसूस कर रहे थे, उसी की वजह से तुम दुख महसूस करते हो और तनाव में रहते हो। वही सब कुछ है। सब कुछ उसके जरिए आता है और उसकी वजह से ही तुम इतने भरपूर हो। मैं उसे जानता हूं, भले ही उसने चिंगारियों जैसा नाराजगी का पहरावा क्यों ना पहना हो। वह कई बार मेरे पास इस तरह आया है जब उसने पी रखी थी, अर्थात प्रेम की मदिरा पी रखी थी। इसलिए तुम बेकार ही दुखी क्यों होते हो और तनाव के चंगुल में फंस जाते हो? तुमने सिकुड़न महसूस की है, तुम सही दवाई लो, क्योंकि सारी शाखाएं जड़ से ऊपर की तरफ फैलती हैं। अगर तुम फैलाव महसूस करते हो तो अपने फैलाव को पानी दो। जब फल लगें तब उन्हें अपने साथियों में बांट दो। अपने मुर्शिद की चतुराई भरी बातों का सुल्तान वलद पर फौरन असर हो गया, जो जीवन भर रहा। कई दशकों के बाद सुल्तान वलद ने इस घटना को याद करते हुए कहा, मेरी हालत फौरन बदल गई और मैं ताज़ा खिले हुए गुलाब जैसा बन गया और मुझे फैलाव महसूस होने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में फिर कभी गम की शक्ल नहीं देखी और ना ही कभी दुखी हुआ। दुनिया के दुख मेरे करीब कभी नहीं आए। मुर्शिद का हर मुरीद के साथ निजी रिश्ता होता है। जब कोई मुरीद बहुत जल्दी तरक्की कर लेता है तो लगता है कि उसको मुर्शिद की बेशुमार दया मिल रही है, जबकि दूसरे मुरीद शुरू के पड़ावों पर ही अटके रहते हैं। मिसाल के तौर पर, जब नौजवान जकरिया बहाउद्दीन पहली बार शेख सुहरावर्दी के पास आए तो उनको उनकी दया हासिल करने में सिर्फ 17 दिन लगे, जिसे दूसरे मुरीद कई सालों में भी हासिल नहीं कर पाए थे। कुछ पुराने मुरीदों को यह बेइंसाफी लगी। उन्होंने शेख सुहरावर्दी के पास जाकर शिकायत की।
हमने आपकी हुजूरी में इतने साल गुजारे हैं, फिर भी हमारे ऊपर ऐसी दया नहीं हुई। उनकी शिकायत सुनकर शेख ने कहा, तुम गीली लकड़ी लेकर आए थे। गीली लकड़ी आग कैसे पकड़ सकती है? लेकिन जकरिया सूखी लकड़ी लाया था। केवल एक फूंक मारते ही उसमें लपटें उठने लगीं। जकरिया बहाउद्दीन बाद में शेख सुहरावर्दी के जानशीन बन गए। नौजवान इराकी का किस्सा इन पुराने मुरीदों के नजरिए से और भी ज्यादा झुंझलाहट पैदा करने वाला था। इराकी खानाबदोश कलंदरों की टोली के साथ शेख जकरिया बहाउद्दीन की खानकाह में आ घुसा। इन बुजुर्ग मुरीदों के मुताबिक इराकी सुहरावर्दी संप्रदाय में शामिल होने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि वह जल्दी ही शेख का लाडला बन गया। सारे मुरीद बार बार शेख जकरिया से उस खुशमिजाज नौजवान की शिकायत करते रहते थे, जो सारा वक्त गजलें गाने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। एक बार शेख ने उसे 40 दिन तक एकांत में रहने का निर्देश दिया। नौजवान इराकी ने सिर्फ 11 दिन ही एकांत में गुजारे थे कि उस पर इस तरह की मस्ती छा गई कि वह ऊंची आवाज में रोने और गाने लगा। यह सुहरावर्दी संप्रदाय के सख्त नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। कुछ पुराने मुरीद शेख के पास शिकायत करने के लिए दौड़ पड़े। शेख ने उनकी शिकायतें सुनी और कहा, तुम्हें ऐसा बर्ताव करने की मनाही हो सकती है, लेकिन उसे नहीं है। हर मुरीद के साथ किया गया अलग अलग बर्ताव हमेशा उसकी भलाई के लिए ही होता है, लेकिन हो सकता है कि यह हमेशा अच्छा ना लगे। नौजवान इब्न अरबी याद करते हैं कि शेख अल कूमी ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। शेख साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह दूसरों की ज्यादा तरफदारी करते थे और मुझसे दूरी बनाए रखते थे। वह दूसरों की कही बातों की तारीफ करते थे, लेकिन सभाओं और मजलिसों में मेरी खिंचाई करते थे और इस तरह मुझसे अपना प्यार छिपा कर रखते थे। जिस दौरान हम सभी उनकी निगरानी में और उनकी खिदमत में थे, वह इस हद तक चले गए कि मेरे साथियों ने मेरी रूहानी तरक्की को बहुत अदना समझना शुरू कर दिया। भले ही शेख अल कूमी बेरहम लगें और शेख बहाउद्दीन नाइंसाफी करते प्रतीत हों, लेकिन लेवलिन वॉन ली समझाते हैं कि शेख हर मुरीद की असली जरूरतों के बारे में जानते हैं, भले ही मुरीद खुद अपनी जरूरतों से बेखबर हो। जिस पल उनकी मुलाकात होती है, उसी पल मुर्शिद अपने अंतर में मुरीद की रूहानी ताकत को पहचान लेते हैं और वह इसे सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जो चीज खुद जिज्ञासु के मन से छिपी है, वह मुर्शिद को साफ दिखती है। वह अपने निजी अनुभव से दिल की तड़प की अहमियत को जानते हैं। हर राहगीर की जरूरतें अलग अलग होती हैं और उसकी ताकतें और कमजोरियां भी अलग अलग होती हैं। इसलिए मुर्शिद हर मुरीद को वही देते हैं जो राह पर आगे बढ़ने में उसकी सबसे ज्यादा मदद करता है। जैसा कि निमतुल्लाह संप्रदाय के मिर्जा किरमन शाह कहते हैं कि साधक को अपनी तरफ खींचने के लिए मुर्शिद तरह तरह का चारा डालते हैं, हालांकि उन्हीं की वजह से मुरीद टूट भी जाता है। आपकी वजह से मैं बार बार टूट जाता हूं, मैं खून के आंसू क्यों ना बहाऊं। बोतल को तोड़कर 100 टुकड़े कर दिए गए हैं, मैं शराब क्यों ना टपकाऊं। जिन लोगों ने भी जंगली परिंदों का शिकार किया है, उनमें से किसी ने भी बादाम, पिस्ते और चीनी जैसे तरह तरह के चारे का इस्तेमाल नहीं किया है। साधक जिस अद्वैत भाव को अनुभव करने के लिए तड़पता है, उसके लिए पहले उसे लुभाया जाता है, फिर उसे उस अनुभव से दूर रखा जाता है। इस वजह से वह टूट जाता है। शायद उनका मतलब है कि उसका दिल टूट जाता है। शायद उसका अहंकार, जो एक कच्चा बर्तन है और जो उसे द्वैत के भ्रम में कैद रखता है, चूर चूर हो जाता है। दोनों ही हालात में उसके चकनाचूर हुए अहंकार की खोल के अंदर केवल खुदा का इश्क ही रह जाता है, जिसकी तुलना उस शराब से की गई है
जो टूटे हुए बर्तन में से बाहर टपकती है। शायद यह कविता कुछ और नहीं, बस उस इश्क का छलकाव है जो मुर्शिद के डाले गए चारे के कारण पैदा हुआ है। मुर्शिद की शक्ति, विनम्र दाता। सूफियों के मुताबिक कामिल मुर्शिद अपनी रूहानी ताकत को पूरी तरह से छिपाकर रखते हैं। इसके कई कारण बताए गए हैं। अला अल दौला सिमनानी समझाते हैं, मेरे प्यारे, सभी चमत्कार खुदा के इश्क से ध्यान को भटका देते हैं। इस राह पर वे सभी चमत्कार रुकावटें डालते हैं जिनको देखा गया है और जिनका बयान किया गया है। सावधान रहो, उनसे आकर्षित मत हो। इस बात पर यकीन करो कि हर कदम पर एक जाल बिछा है मेरे प्यारे। कमजोर इंसानों को इश्क करने की मनाही है मेरे प्यारे। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो सारी दुनिया को छोड़ दो। एक दिल में दो महबूब एक साथ नहीं रह सकते। जैसा कि निजामुद्दीन ने समझाया है, संतों को करामातें दिखाना शोभा नहीं देता, बल्कि मुसलमान को तो एक बेसहारा भिखारी बनकर सिर्फ सच की खोज करनी चाहिए। इसी तरह मनेरी भी कहते हैं कि संत वह है जो अपने आप को सबसे दीनहीन समझता है। अगर कोई चमत्कारी होने का दावा करता है तो इससे यह साबित नहीं होता कि वह संत है, बल्कि यह साबित होता है कि वह संत नहीं है। इसके बावजूद भी संत या मुर्शिद के इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं होती हैं जो चमत्कारपूर्ण लगती हैं। यह लोगों के सामने ताकत का दिखावा नहीं है, बल्कि मुरीद पर दया करना है जो सिर्फ उसी मुरीद को दिखती है। मिसाल के तौर पर नौजवान इब्न अरबी उस वक्त को याद करते हैं जब उन्हें शेख के साथ रहकर उनके रूहानी उपदेश को सुनने की जबरदस्त इच्छा थी, लेकिन साथ ही अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाने का एहसास भी था। इन दोनों के बीच उनके अंदर कश्मकश चल रही थी। शेख ने उनकी परेशानी की वजह पूछी और जब उन्होंने अपनी परेशानी बताई, तब शेख ने मुस्कुराते हुए उनको वहां ठहरकर रूहानी उपदेश सुनने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी जाएंगी। हम इब्न अरबी की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं जब सूरज डूबने के वक्त शेख ने उनसे कहा, अब घर जाओ और तुम खुद ही देख लोगे कि शाम की नमाज अदा करने से पहले तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी होंगी। सूफियों के मुताबिक ऐसी घटनाएं चमत्कार हो सकती हैं, परंतु मुर्शिद इस बात का श्रेय नहीं लेते कि उन्होंने वाकई कुछ किया है। संत के चमत्कारों को करामात कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ तोहफा या सौगात है। अगर मुर्शिद के इर्द गिर्द करामात या नामुमकिन लगने वाली चीजें होती भी हैं, तो वह इन्हें खुदा का बख्शा हुआ तोहफा समझते हैं। यह मुमकिन है कि संत जानते ही नहीं हों कि चमत्कार होने वाला है। चूंकि यह एक तोहफा है, इसलिए दूसरों की तरह उन्हें भी यह तोहफा मिलने पर ताज्जुब हो सकता है। वह इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वह यह नहीं सोचते कि उन्होंने खुद यह काम किया है, भले ही उनके आसपास के लोग सोचें कि उन्होंने ही यह चमत्कार किया है। कभी कभी ये करामातें मुर्शिद के खास तरीके होते हैं, जिनके जरिए वह जिद्दी और नासमझ मुरीदों को सिखाते हैं। आगे कहा गया किस्सा इस बात का उदाहरण है। 15वीं शताब्दी के सुनन एम्पल जावा के 9 महान रूहानी मार्गदर्शकों यानी वली सोंगों में से एक थे। एक बार उनको नदी के किनारे एक बुजुर्ग दिखे जो बार बार पानी के ऊपर चलकर पार जाने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे। जावा की तहजीब के मुताबिक नौजवानों के लिए बुजुर्गों के सामने बहुत अदब से पेश आना जरूरी है। सुनन ने बुजुर्ग से पूछा कि वह कब से यह कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, 40 साल से। सुनन बोल उठे, 40 साल? इतना लंबा वक्त, और वह भी बिल्कुल फिजूल के काम के लिए?
अपने से कम उम्र वाले इंसान द्वारा की गई इस आलोचना से बुजुर्ग बहुत नाराज हो गए और उन्होंने सुनन को बहुत डांटा। फिर भी सुनन ने सलाह दी, क्या किसी नाव में जाना ज्यादा आसान नहीं होगा? बुजुर्ग ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, नाव का इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है। मैं वह करना चाहता हूं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सुनन ने कहा, तो आप दूसरों से महान बनना चाहते हैं? बुजुर्ग ने कहा, हां। यह सुनकर सुनन ने उनसे बहस करने का ख्याल छोड़ दिया। जहां इतनी ज्यादा अकड़ हो, वहां बहस करना बेकार है। यह सोचकर वह अपनी राह चल पड़े। हालांकि कुछ वक्त के बाद सुनन को नदी के पार जाने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उनको कोई नाव दिखाई नहीं दी। चूंकि नदी को पार करने का कोई दूसरा जरिया नहीं था, इसलिए वह पानी पर चलते हुए पार चले गए। इत्तेफाक से उस बुजुर्ग ने सुनन को पानी पर चलते हुए देख लिया। इसके बाद जल्दी ही वह सुनन के वफादार मुरीद बन गए। यहां पानी पर चलने का चमत्कार उस घमंडी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उसे समझाने का जरिया बन गया। फिर भी एक नादान जिज्ञासु सोचता है कि करामाती ताकतों को दिखाना मुर्शिद की रूहानी ताकत की निशानी है, और अगर वह अपनी इन ताकतों को नहीं दिखाते तो उनमें रूहानी ताकत नहीं है। इब्न अरबी समझाते हैं, लोग सोचते हैं कि शेख को करामातें दिखानी चाहिए और अपना रूहानी नूर दिखाना चाहिए। हालांकि मुर्शिद के पास सिर्फ वही होना जरूरी है जिसकी मुरीद को जरूरत है, और मुरीद की जरूरत यह है कि मुर्शिद में ऐसी रूहानी ताकत हो जो उसमें अंदरूनी बदलाव ला सके। जैसा कि शाह नेमतुल्लाह लिखते हैं, हम प्यार की सांस लेते हैं और एक सांस के साथ अजनबियों को दोस्त बना लेते हैं। अपनी खुदी से बाहर निकलो, हमारे साथियों से जुड़ जाओ। मैं, मुर्शिद, तुम्हारे दिल को खुदा की तरफ मोड़ दूंगा। जब मुरीद को मुर्शिद की अंदरूनी ताकत की झलक दिखने लगती है, वह ताकत जो उसके भटके हुए मन को खुदा की ओर मोड़ती है, तब वह खुद ब खुद शुक्रगुजारी से भर जाता है। हो सकता है कि वह महसूस करने लगे कि वह मुरीद बनने लायक नहीं है। हो सकता है कि वह पश्चिमी अफ्रीका के शेख सेरिन अब्बास सल की तरह अपने मुर्शिद का गुणगान करना चाहे। तारीफ है उस खुदा की और उसी की हम तारीफ करते हैं। हम अर्ज करते हैं कि वह अपनी रहमतों और बख्शिशों का दरिया बहाकर हमारे शेख को उसमें डुबा दे, ताकि वह डूबते हुए हमें भी अपने साथ डुबा दें और हम उन्हें मिलने वाली सभी उम्दा सौगातों के भागीदार बन जाएं। वह ऐसे पारस हैं जो आम धातु को बदल देते हैं और पलक झपकते ही उसकी असलियत को बदलकर हीरा बना देते हैं। खुदा ने उन्हें उनके पुरखों के नूर से भर दिया है। उसने अपने नूर से उन्हें नूर का समंदर बना दिया है। उसने नूर का एक मर्तबान बनाया है, और जो इस मर्तबान में भरे रंग से रंग जाता है, वह बेहिसाब खूबसूरती से निखर जाता है। इसलिए आओ हम भी इसमें डूब जाएं। कितना बढ़िया है यह मर्तबान, और यह कितने उम्दा रंग बनाता है। उनकी तलाश करो जो इसमें तरबतर हो चुके हैं। जो तरबतर हो गए हैं, उन्होंने दूसरों को भी तरबतर कर दिया है। वे कौन हैं? आमतौर पर कई मुरीदों को लगता है कि वे ऐसे महान मुर्शिद की संगति के लायक नहीं हैं। जहां तक रूमी के मुरीदों का सवाल था, एक स्थानीय सरकारी अधिकारी यह मानता था कि रूमी एक ऐसे बादशाह हैं जो बेमिसाल हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके मुरीद बहुत बुरे और झगड़ालू हैं। यह खबर रूमी के मुरीदों तक पहुंची और वे बहुत मायूस हो गए। रूमी ने उस सरकारी अधिकारी को लिखा, अगर मेरे मुरीद अच्छे इंसान होते तो मैं खुद उनका मुरीद बन गया होता। चूंकि वे बुरे इंसान थे,
इसलिए मैंने उनको मुरीद बनाना मंजूर किया ताकि उनमें बदलाव आ जाए और वे अच्छे इंसान बन जाएं और उन लोगों की टोली में शामिल हो जाएं जो नेक हैं और नेक काम करते हैं। मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास पारस है। यही वजह है कि मैं इन खोटे सिक्कों को खरीदता हूं। जब रूमी के मुरीदों को रत्ती भर भी एहसास हुआ होगा कि रूमी उनके लिए क्या कर रहे थे, तब वे कितने शुक्रगुजार हो गए होंगे। एक बार एक मुरीद ने देखा कि रूमी सारी रात जाग कर दुआ कर रहे थे। उसने उनसे थोड़ी देर आराम करने की गुजारिश की। रूमी ने जवाब दिया, अगर मैं सो जाऊंगा तो इन बदकिस्मत सोने वालों यानी लापरवाह लोगों की संभाल कौन करेगा। मैंने इन सबके लिए खुदा से दुआ करने की और इन्हें परम अवस्था तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। फिर उन्होंने यह गजल सुनाई, अगर तुमने कोई काम नहीं किया और तुम दिवालिया हो गए हो तो यहां आओ, हमने तुम्हारे जैसे हजारों को संभाला है। इसके बावजूद कामिल मुर्शिद लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचते और न ही अपनी बड़ाई का ढोल पीटते हैं। असल में वे बेहद विनम्र होते हैं। नाहिद अंगा ने एक उपयुक्त उपमा द्वारा सूफी मुर्शिद की भूमिका का वर्णन किया है। मुर्शिद की तुलना एक प्रभावशाली लेंस से की जा सकती है, जिसके जरिए मुरीद ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता है कि कुदरत के पर्दे के पीछे क्या छिपा है। लेंस के जरिए देखते हुए इंसान लेंस को नहीं देखता, बल्कि उस चीज को देखता है जो लेंस से दूर है। हालांकि लेंस के बिना वह उस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। सच्चे मुर्शिद की विनम्रता उस शख्स की दिखावटी विनम्रता जैसी नहीं होती जो सिर्फ लोगों की नजरों में विनम्र बनना चाहता है। कई बार रूमी के प्रतिदिन के साधारण कार्यों में उनकी सच्ची विनम्रता नजर आती थी। रूमी का एक मुरीद याद करता है कि एक बार उसने अपने मुर्शिद को सैर करने के लिए जाते देखा। कुछ छोटे बच्चों ने उनको रोककर घेर लिया। दूर खड़े एक बच्चे ने जब इस टोली को देखा, तब उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूं। रूमी ने बहुत सब्र और प्यार के साथ उस बच्चे का इंतजार किया। कई बार ऐसे दिलचस्प मौके आते हैं जब मुर्शिद बहुत बुरे प्रतीत होने वाले इंसान के साथ भी अदब से पेश आते हैं। ऐसे मौकों पर उनकी विनम्रता साफ नजर आती है। मिसाल के तौर पर, जब इराकी कई मुरीदों के प्यारे मुर्शिद बन चुके थे, तब एक बार एक शराबी उनके कमरे में आ घुसा। वह उनके इबादत करने वाले मुसल्ले पर बैठ गया और उसने गालियों की झड़ी लगा दी। इराकी के साथी उसे निकालना चाहते थे, लेकिन शेख यानी इराकी ने उनको रोक दिया। यह दिखाने के लिए कि खुदा के सभी बंदों के सामने विनम्र रहने की जरूरत है, उन्होंने अपने चोगे को लपेटकर शराबी के सिर के नीचे तकिए की तरह रख दिया। उस गुस्ताख ने उसी वक्त उल्टी करके उस चोगे को गंदा कर दिया। आखिर में जब शराबी की नींद खुली, तब इराकी ने खुद उसके मुंह और हाथों को धोया और फिर एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि वह उसको सोने के 100 दिरहम दे दे। आम लोग शायद यह मान लें कि वह शराबी अय्याश और बदतमीज था, लेकिन मुर्शिद हर इंसान को खुदा की संतान समझते हैं। कामिल मुर्शिद की विनम्रता इतनी दुर्लभ है कि यह साधारण इंसानों में नहीं दिखती। जो मुर्शिद अपने अंदर बेशुमार रूहानी ताकत छिपाकर रखते हैं, वह सबसे ज्यादा विनम्र होते हैं। हो सकता है कि कई मुरीद मन ही मन शेख बनने का सपना देख रहे हों, लेकिन सच्चा शेख वही है जिसमें सच्चे मुरीद जैसी विनम्रता होती है। जैसा कि सूफी मत की एक सुंदर उपदेशात्मक कहानी जाहिर करती है। दो महान सूफी संप्रदायों के प्रमुख संस्थापक अब्दुल कादिर अल जिलानी और अहमद अल रिफाई साथ बैठे हुए थे। एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने अब्दुल कादिर अल जिलानी से कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान में जो मुर्शिद भेजे थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई है और वहां के दरवेशों ने
एक नया शेख भेजने की मांग की है। अब्दुल कादिर अल जिलानी ने अहमद अल रिफाई की तरफ मुड़कर कहा, शुक्र है कि उन्होंने एक शेख को भेजने की मांग की, क्योंकि अगर वे किसी दरवेश यानी मुरीद की मांग करते तो आपको या मुझे जाना पड़ता। ये घटनाएं और कहानियां एक मिसाल दे सकती हैं, परंतु मुर्शिद की विनम्रता के विशेष गुण को समझा नहीं सकती। अबू सईद अबू अल खैर के मशहूर अल्फाज हैं, इस चोगे के नीचे खुदा के अलावा कुछ नहीं है। मेरी इस तरह पहचान करवाओ, मैं कोई नहीं हूं, किसी का बेटा नहीं हूं। मुर्शिद के चेहरे की खूबसूरती। सूफियों द्वारा कही गई कहानियां यह दावा करती हैं कि मुर्शिद के चेहरे का दीदार करने से मुरीद पर गहरा असर पड़ता है। मुरीद को अपने रूहानी मार्गदर्शक की सूरत इतनी खूबसूरत लगती है कि उसे और कुछ नहीं दिखता। मिसाल के तौर पर बायजीद बस्तामी अपने शेख के चेहरे से नजरें ही नहीं हटा पाते थे। बायजीद बस्तामी अपने मुर्शिद के कदमों में बैठे थे कि अचानक उनसे कहा गया, बायजीद, मुझे खिड़की के पास रखी किताब लाकर दो। बायजीद ने पूछा, खिड़की? कौन सी खिड़की? मुर्शिद ने कहा, क्यों, तुम इतने वक्त से यहां आ रहे हो और तुमने खिड़की ही नहीं देखी? बायजीद ने जवाब दिया, नहीं, मुझे खिड़की से क्या वास्ता है। जब मैं आपके सामने होता हूं तब मैं अपनी आंखें दूसरी सभी चीजों से हटा लेता हूं। मैं इधर उधर झांकने के लिए नहीं आया हूं। मुर्शिद ने कहा, क्योंकि यह बात सच है, इसलिए तुम अपने शहर वापस चले जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। शेख सादी लिखते हैं कि उनके मुर्शिद की सूरत इतनी खूबसूरत है कि उनको ऐसी कोई चीज नहीं दिखती जिससे उसकी तुलना की जा सके। मुझे आपकी सूरत से इतना प्यार हो गया है कि मुझे अपनी सुध-बुध ही नहीं रही। पूरी कायनात में मैं किस चीज से आपकी तुलना करूं? आप मेरे खूबसूरत ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। शायद इश्क पैदा करने वाली यह लाजवाब खूबसूरती सिर्फ जिस्मानी ही नहीं होती। यह सिर्फ चेहरे के नाक नक्श की खूबसूरती नहीं है जो आंखों से देखी जाती है। अला अल दौला सिमनानी समझाते हैं कि संत का असली दीदार ना तो इंद्रियों के जरिए और न ही अपनी अक्ल के जरिए किया जाता है, बल्कि खुदा के नूर के जरिए किया जाता है। खुदा के भेजे पीर का दीदार अक्ल या इंद्रियों के जरिए नहीं, बल्कि खुदा के उस नूर के जरिए करना चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, ताकि तुम उन पाक दामन पीरों के लायक बन सको। दुनियावी इंसान पीर के जिस्मानी वजूद को हमेशा इंद्रियों के जरिए देखता है और शैतान इंसान के कमजोर दिमाग को विरोधी बना देता है। मुर्शिद की रूहानी खूबसूरती को देखकर मुरीद की आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। प्यार के इन आंसुओं की एक खास अहमियत है, जैसा कि रूमी के वालिद बहाउद्दीन वलद ने अपने मुरीदों को समझाया। मेरे चेहरे को मैली आंखों से मत देखो, अपनी आंखों को आंसुओं से धो लो और फिर खुदा के बंदों की तरफ देखो, ताकि तुम्हें शायद गैबी लोक और सार तत्वों की दुनिया के नूर की जगमगाहट दिख सके। रूमी की मृत्यु के बाद उनके मुरीदों ने याद किया, कोई भी जीव उनकी पाक आंखों में नहीं देख सकता था, क्योंकि उनकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी और इतनी बेचैनी पैदा करती थी कि हर कोई उस चुंधियाने वाली रोशनी से नजरें हटाकर जमीन की तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाता था। मुर्शिद की एक नजर का भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। महान नक्शबंदी शेख और शायर जामी ने 65 साल की उम्र में उस घटना को याद किया जो उनके साथ 5 साल की उम्र में हुई थी। उनके पिता उन्हें पारसा अब्दुर रहमान नाम के नक्शबंदी मुर्शिद का दर्शन करवाने और आशीर्वाद दिलवाने के लिए ले गए थे। बड़े होकर जामी एक शायर के रूप में मशहूर हो गए। उनकी अपने मुर्शिद से मुलाकात हुई और सूफी मार्ग पर चलकर बाद में वह शेख बने
और कई लोग उनके मुरीद बन गए। फिर भी इतने सालों के बाद उन्होंने लिखा, मेरा दिल आज भी उस खुशी को महसूस करता है जो मुझे उस सुखद मुलाकात के वक्त हुई थी। मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ उनकी नज़र का शुभ प्रभाव था, जिसकी वजह से बाद में कई पाक रूहें इस नाचीज यानी जामी के साथ दोस्ती के रिश्ते और प्यार के बंधन में बंध गईं। क्या वाकई किसी की एक नज़र इंसान की किस्मत बदल सकती है? मनेरी हमें विश्वास दिलाते हैं कि यह सच है। अगर आप यानी पाक दामन शेख किसी अजनबी पर अपनी दया और प्रेरणा भरी नजर डालें तो वह आपके जैसा बन जाता है। अगर आपकी नजर किसी पापी पर पड़ जाए तो वह खुद को आपके हवाले कर देता है, और अगर वह किसी ऐसे इंसान पर पड़ जाए जिसने पहले से ही अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया है तो उसे पाकीज़गी के तख्त पर बिठा दिया जाता है। शाह निमतुल्लाह कहते हैं कि शेख सिर्फ अपनी तिरछी नजर से ही मुरीद की अंदरूनी हालत को बदल सकते हैं। हम एक नजर से रास्ते की मिट्टी को सोने में बदल देते हैं। अपनी तिरछी नजर से हम हजारों दुखों का इलाज कर देते हैं। शेख सादी कहते हैं कि ऐसी तिरछी नजर सिर्फ एक या दो मुरीदों को ही नहीं बल्कि सभी को प्रभावित कर सकती है। आपकी जैसी सूरत को बेपर्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी हर तिरछी नजर से आप सभी इंसानों का दिल चुरा लेते हैं। पर्शिया के सूफी आयन अल कुदत हमादनी को खुलेआम रूहानी उपदेश देने के कारण मौत की सजा दे दी गई थी। वह कहते हैं कि मुर्शिद की नजर की ताकत केवल वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया है। वह कहते हैं, तुम सुनते हो कि महबूब अपनी एक नजर से बेशुमार रहमतें बख्श देता है, लेकिन क्या तुम इस बात को समझ सकते हो? नहीं, जिसने इसे चखा नहीं वह इसका स्वाद नहीं जानता। हालांकि इस राज को केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया है। लेकिन सूफी शायर युगों से कामिल मुर्शिद की नजर के चमत्कार को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। सूफी शायर मोहम्मद शिरीन मगरिबी कहते हैं, एक दिलकश नजर के जरिए आपकी आंखें मेरे जैसी हजारों थकी हारी रूहों को वक्त के झमेलों से छुटकारा दिलाने का वादा करती हैं। इसलिए हाफिज इस रहमत भरी नजर के लिए फरियाद करते हैं जो उनमें रूहानी बदलाव ला सके। वे मुर्शिद जो सिर्फ एक नजर से मिट्टी का रूप बदल सकते हैं, क्या वे हम पर भी एक तिरछी नजर डालेंगे? मुर्शिद का छिपा हुआ चेहरा। हालांकि रूमी के मुरीद उनके चेहरे की खूबसूरती के आशिक बन गए थे, लेकिन रूमी ने उनको समझाया कि उनका जिस्मानी वजूद और चेहरा उनकी असलियत नहीं है। मैं यह जिस्म नहीं हूं जिसे आशिकों की नजरें देखती हैं। मैं वह मस्ती भरी खुशी और उमंग हूं जो मुरीद के अंतर में मेरे अल्फाज और नाम से पैदा होती है। खुदा की सौगंध, खुदा की सौगंध, जब तुम्हें वह पल मिल जाए और तुम अपनी रूह में उस मस्ती भरी खुशी को महसूस करो, तब उसका पूरा फायदा उठाओ और शुक्रिया अदा करो, क्योंकि मैं वह हूं। जब तुम्हें महबूब से एक पल मिल जाए तो जिंदगी में उस पल को विरासत में मिला अपना हिस्सा समझो। होशियार रहो कि तुम इस पल को बर्बाद ना कर दो, क्योंकि तुम्हें ऐसे पल कम ही मिलेंगे। रूमी का एक मुरीद अपने मुर्शिद की मौजूदगी में हमेशा भरमाया और चकराया सा रहता था। एक बार जब बाकी सभी मुरीद समा यानी आनंदपूर्ण नृत्य और संगीत का मजा ले रहे थे, तब वह खड़ा खड़ा एकटक देख रहा था। रूमी ने उससे पूछा, तुम हमारे चेहरे को टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हो और समा में शामिल क्यों नहीं हो रहे? मुरीद ने जवाब दिया, आपके मुबारक चेहरे के अलावा इस दुनिया में क्या कोई दूसरा चेहरा है जिस पर इंसान अपनी नजर टिका सके?
जो खुशी और आनंद इस गुलाम को खुदावंदगर अर्थात जो खुदा के अंदर बसता है के मुबारक चेहरे को देखने से मिलता है, वह दूसरे लोगों के चेहरे देखने से नहीं मिलता। रूमी ने जवाब दिया, यह बहुत अच्छी बात है। खुदा करे कि यह एक वरदान साबित हो। लेकिन हमारा एक छिपा हुआ चेहरा भी है जिसे तुम इन आंखों से नहीं देख सकते। तुम अपना चेहरा उस चेहरे की तरफ करने की कोशिश करो और उसे देखो, ताकि जब यह बाहरी चेहरा छिप जाए तब तुम उस छिपे हुए चेहरे को साफ साफ देख सको और उसे देखकर तुम उसे फौरन पहचान सको। यानी रूमी समझा रहे थे कि अगर मुरीद अपना ध्यान मुर्शिद के छिपे हुए चेहरे की तरफ मोड़ेगा तो वह चेहरा हमेशा उसके साथ रहेगा, फिर चाहे रूमी जिस्मानी तौर पर मुरीद के पास हों या दूर हों। सदियों से सूफी संत इस रहस्यपूर्ण सत्य के बारे में समझा रहे हैं कि जब भी मुरीद पूरी एकाग्रता के साथ अपना ध्यान अंदर की तरफ मोड़ेगा तब उसे मुर्शिद का सूक्ष्म नूरी स्वरूप दिखेगा। यह छिपा हुआ चेहरा बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे केवल उस रूहानी सूक्ष्म दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है जिसे मुरीद रूहानी अभ्यास के जरिए विकसित करता है। नाहिदंगा के शब्दों में सालिक यानी मुरीद को अपने दिल की रोशनी के जरिए मुर्शिद के नूरी स्वरूप का दीदार करना चाहिए, क्योंकि नूर को सिर्फ नूर के जरिए ही देखा जा सकता है। सूफी शायरों ने मुर्शिद के इस नूरी स्वरूप का गुणगान किया है। मिसाल के तौर पर शेख सादी उस महबूब के बारे में लिखते हैं जो हमेशा उनकी अंदरूनी आंखों के सामने रहता है, चाहे शेख सादी कहीं भी चले जाएं। आपके इश्क के दर्द से मजबूर होकर मुझे दुनिया में भटकने का ख्याल आया, लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं आप मेरी अंदरूनी आंख के सामने मौजूद होते हैं। फारस के सूफी नज़मुद्दीन दाया रज़ी कहते हैं कि जब मुरीद अपने दिल के शीशे में देखने के काबिल बन जाता है और उसे मुर्शिद का छिपा हुआ या अंदरूनी स्वरूप दिखता है, तब वह अपनी खुदी के परे जा सकता है और अपनी इच्छा को अपने शेख की रजा के सुपुर्द कर सकता है। ध्यान दें कि रजी को दी गई उपाधि दाया का मतलब धाय मां है। जिस तरह धाय मां शरीर का पोषण करती है, उसी तरह सच्चे सूफी रूह का पोषण करते हैं। रजी खुद एक उच्च कोटि के मुरीद का उदाहरण थे, जिन्होंने खुद किसी को बैयत नहीं किया। यह कथन उनकी पुस्तक मिरसद से लिया गया है, जिसमें सूफी मत, इस्लाम और फारसी साहित्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक वफादार मुरीद जब अपने दिल के शीशे में मुर्शिद की खूबसूरती को देखता है, तब उसे फौरन उस खूबसूरती से मोहब्बत हो जाती है और उसका चैन और आराम चला जाता है। मोहब्बत की यह हालत हर तरह के आनंद का स्रोत है। जब तक मुरीद शेख की पाकीज़गी का दीवाना नहीं होता, तब तक वह अपनी इच्छा और पसंद के दायरे को नहीं छोड़ सकता और शेख की रजा में राजी नहीं रह सकता। मुरीद लफ्ज का मतलब उस इंसान से है जिसे अपनी मन मर्जी को छोड़कर मुर्शिद की रजा में रहने की ख्वाहिश है। रूमी ने इस छिपे हुए चेहरे के लिए अपने ताज्जुब को शायराना अंदाज में जाहिर किया है। यह चेहरा एक अक्स है जो जिस्मानी नहीं है, फिर भी बिल्कुल असली है। ए अक्स, तुम दिल के अंदर से गुजरते हो। तुम न तो बुत हो, न जिन्न हो, न ही इंसान हो। मैं तुम्हारे कदमों के निशान ढूंढता हूं, लेकिन तुम न तो जमीन पर चलते हो, न ही अर्श पर। मैंने कभी भी तुम्हारे अक्स जैसी कोई चीज नहीं देखी। यह चूमती है, लेकिन इसका मुंह नहीं है। यह अक्स रहस्यमय है। रूमी कहते हैं कि यह यूं ही अचानक छिपे हुए लोगों से हवा के झोंके की तरह अंदर आता है और इश्क पैदा कर देता है।
जब मीठी सांसों वाला अक्स छिपे हुए जहान से एक झोंके की तरह अंदर आता है, तब इश्क की आग से लपटें उठकर सारे लोकों में फैल जाती हैं। इसी तरह हाफिज भी उस बेपनाह खुशी के बारे में लिखते हैं जो उन्हें आपके स्वरूप के साथ हमेशा रहने से मिलती है, चाहे वह कहीं भी जाएं। हम जहां भी जाते हैं, आपके चेहरे का अक्स हर राह पर हमें राहत देने के लिए हमारे साथ रहता है। आपकी जुल्फों की खुशबू से भरी हवा वह ताकत है जो हमारी जागृत रूहों को मिलन की तरफ ले जाती है। रूमी कहते हैं कि यह स्वरूप हमेशा उनके साथ रहता है, उनका जिगरी दोस्त है। इसने उन्हें इतनी खुशी से भर दिया है कि वह जन्नत में रहने लगे हैं। जब से आपका स्वरूप मेरा जिगरी दोस्त बना है, तब से मैं दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में रहने लगा हूं। उनके महबूब का स्वरूप उनको इश्क की राह दिखाता है, लेकिन आखिर में रूमी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने रहबर के बारे में कुछ समझा नहीं सकते, न ही कुछ बता सकते हैं। इश्क की राह में उनका स्वरूप मेरे लिए रहबर की तरह है। मैं राह के बारे में बोलता हूं, लेकिन रहबर के बारे में खामोश रहता हूं। मुर्शिद और खुदा। पूरे सूफी साहित्य में यह इशारा किया गया है कि कुछ मुर्शिदों ने रूहानी तरक्की करके सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था और खुदा के साथ एक हो गए थे। जब बायजीद बस्तामी को एहसास हुआ कि वह खुदा के साथ एक हो गए हैं, तब वह खुशी से पुकार उठे, सुभानहू, जिसका मतलब है बड़ाई हो मेरी, कितनी ऊंची है मेरी शान। अबू सईद ने भी कुछ कम जोरदार लफ्जों में इसी तरह चौंका देने वाले अल्फाज कहे, मेरे चोगे के नीचे खुदा के अलावा कुछ नहीं है। अल हल्लाज को मंसूर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भी जब इसी तरह का दावा किया और अनल हक यानी मैं हक हूं, मैं हकीकत हूं कहा, तो उन्हें मौत की सजा दे दी गई। हक यानी सत्य या हकीकत खुदा का नाम है। दूसरे मुर्शिदों ने ज्यादा सावधानी बरती। उन्होंने अपनी अंदरूनी हालत को छिपाकर रखा, लेकिन निमात उल्लाही संप्रदाय के संस्थापक शाह निमत उल्लाह ने खुलेआम अपनी असलियत को जाहिर कर दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा, हमने छिपा हुआ राज जाहिर कर दिया, हमने अपनी खुदी को गवा दिया और देख लिया कि हम खुदा हैं, हम खुदा हैं। शाह निमतुल्लाह ने अपनी कई गजलों के आखिर में बेखौफ होकर खुदा के साथ अपने एक होने के बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने यह बात लफ्जों को घुमा फिरा कर कही है। नेमत लफ्ज का मतलब है बख्शिश और उनके नाम निमत उल्लाह का मतलब है खुदा की बख्शिश। खुदा के कई नामों में से एक नाम बख्श भी है। शाह निमतुल्लाह की गजल के आखिरी शेर इसका उदाहरण है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें खुदा की बख्शिश न समाई हो? नहीं, फिर हर चीज में निमत उल्लाह यानी खुदा की बख्शिश को देखो। लोगों ने खुदा को उसकी बख्शिश के जरिए देखा है, लेकिन हम उसके जरिए निमतुल्लाह को देखते हैं। निमतुल्लाह नूर की तरह सामने आया। देखो, गौर से देखो, यह इश्क है। मैं खुदा की बख्शिश हूं, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। मैं खुदा के साथ हूं, मैं खुदा के साथ हूं, मैं खुदा के साथ हूं। भले ही मुर्शिद अपनी अंदरूनी हालत को छिपाकर रखते हैं, फिर भी उनके मुरीद कभी कभी यह दावा करते हैं कि उनके मुर्शिद खुदा के साथ एक हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर रूमी के एक मुरीद ने शुक्रगुजारी और इश्क के जोश में आकर ऐसा दावा किया जिसकी वजह से उसे हाकिमों के सामने पेश होना पड़ा। उन्होंने पूछा, तुम रूमी को खुदा क्यों कहते हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे खुदा से ऊंची
या उसके नाम से ऊंची कोई चीज नहीं मिली जिसके नाम से मैं उनको पुकार सकूं। अगर ऐसी कोई और चीज होती तो मैं उनको वही कहता। अपने इश्क की वजह से मुझे उनको इंसान कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं खुदा के सामने यह कहते हुए डरता हूं, यह खुदा है। संतों के मार्ग पर चलने वाले वफादार मुरीद को अपने शेख के बारे में कुछ भी कहने की इजाजत है, और इसके लिए उस पर इल्जाम नहीं लगाया जाता। कभी कभी रूमी खुद भी इशारा करते थे कि वह खुदा के साथ एक हो गए हैं। एक दिन उन्होंने अपने एक मुरीद से कहा, जाओ और फलां काम करो। खुदा परस्त मुसलमानों में इंशा अल्लाह, यानी अगर खुदा ने चाहा तो, कहने का रिवाज है। इस तरीके से वह खुद को याद दिलाते हैं कि सब कुछ खुदा के हाथ में है। अपनी इस आदत के मुताबिक मुरीद ने जवाब दिया, इंशा अल्लाह। यह सुनकर रूमी ने कहा, अरे ना समझ, तुम्हारे ख्याल से तब कौन बोल रहा था? अर्थात रूमी के रूप में खुदा ने मुरीद से फलां काम करने के लिए कहा था। मुर्शिद का खुदा के साथ एक होना शायद सूफी मत का सबसे बड़ा राज है। इसे कैसे समझा जाए? या शायद यह सवाल ज्यादा मुनासिब होगा, यह कैसे फायदेमंद है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर यह मान लिया जाए कि यह सिर्फ शेखी बघारना नहीं है, बल्कि उस असलियत की तरफ इशारा है जिसे हम समझ नहीं सकते, फिर जो इंसान खुदा के साथ एक हो चुका है, उसका अनुसरण करने से जिज्ञासु को कैसे मदद मिलती है? अबुल हसन खरकानी से जुड़ी एक कहानी स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर देती है। एक बार व्यापारियों का एक समूह अपना सफर शुरू करने से पहले शेख खरकानी के पास आशीर्वाद लेने और यह अर्ज करने आया कि सफर के दौरान वह डाकुओं से उनका बचाव करें। शेख ने कहा कि अगर कुछ बुरा होता है तो अबुल हसन खरकानी के नाम का जिक्र करना चाहिए। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि किसी इंसान का नाम लेने से तो कुरान शरीफ की कुछ आयतें बोलना ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन बाकी लोगों ने शेख की बात को दिल से कबूल कर लिया और चुपचाप वहां से चले गए। उस काफिले पर सचमुच ही डाकुओं ने हमला कर दिया। जिन लोगों ने शेख का नाम बोला, उनको छोड़कर बाकी सभी को डाकुओं ने बेरहमी से लूटा। वापस आकर व्यापारियों ने शेख से पूछा, खुदा के लिए हमें बताइए कि इसका क्या मतलब है? क्या खुदा का नाम उसकी कायनात की सभी चीजों से बड़ा नहीं है? शेख ने जवाब दिया, बेशक खुदा का नाम बड़ा है। व्यापारियों ने पूछा, फिर हमारे साथ जो हुआ उसे हम क्या समझें? शेख अबुल हसन ने कहा, तुमने नामी की पहचान किए बिना उसका नाम लिया था, लेकिन जिन लोगों को डाकुओं ने छोड़ दिया, उन्होंने उसका नाम लिया था जिसको वे जानते थे और जो खुदा के करीब है और उसका आशिक है। उसे पुकारना खुदा को पुकारने जैसा ही है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि यह कहानी इस नामुमकिन सोच की तरफ इशारा करती है कि शेख खुदा से बड़े हैं, लेकिन असल में यह समझाती है कि दोनों के बीच का फर्क मुरीद के निजी अनुभव पर निर्भर करता है। अगर जिज्ञासु खुदा को पुकारता है तो वह उसे पुकार रहा है जिसे उसने ना कभी देखा है, ना सुना है और ना ही कभी छुआ है। इसलिए जिस खुदा को वह पुकारता है उसकी असलियत पर उसे पूरा विश्वास नहीं है। लेकिन जब वह अपने मुर्शिद को पुकारता है या उनके बारे में सोचता या बोलता है, तब वह अपने निजी अनुभव से जानता है कि जिसका वह जिक्र कर रहा है वह इंसान वाकई में है, क्योंकि इसका संबंध उसके अपने वास्तविक अनुभव से है। इसलिए उसकी पुकार अलग तरह की होती है और उसमें सच्चे विश्वास की ताकत होती है। इसी संदर्भ में शेख खरकानी ने बायजीद बस्तामी के बारे में एक कहानी सुनाई। आला संत बायजीद ने अपने मुरीदों से कहा, खुदा कहता है कि अगर कोई मुझे चुनेगा तो मैं उस पर बहुत रहमत करूंगा। जो बायजीद को चुनेगा मैं उसको खत्म कर दूंगा
ताकि उसको कभी कोई याद नहीं करे। अब तुम्हें कौन चाहिए? सभी लोगों ने कहा, आप। सूफी मत का यह बुनियादी सच है कि खुदा के साथ एक होने की क्षमता सिर्फ मुर्शिद में ही नहीं होती, बल्कि मुरीद में भी होती है। रूमी समझाते हैं कि शेख और मुरीद दोनों की असलियत खुदा ही है। वह कहते हैं, अगर आज तक वे खुदा के बारे में बोलते रहे और तुम उसको देखे बिना ही उसके बारे में सुनते रहे, तो आज के बाद किसी बिचौलिए के बिना सीधे खुदा से उसकी बात सुनो। फिर उन्होंने कहा, वह वक्त आ रहा है जब अल्लाह ताला किसी बिचौलिए के बिना ही अपने दासों के लिए रूहानी रहबर यानी शेख का किरदार निभाएगा। हालांकि हर काल या वक्त में, हर युग में असली शेख खुदा ही रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि वह शेख और मुरीद दोनों ही है, और मैं जानता हूं कि इस वक्त के लिए भी यही सच है। और उन्होंने यह शेर सुनाया, उस आला शहनशाह ने दरवाजे को कसकर बंद कर लिया था, इंसान का पैबंद लगा हुआ पहरावा पहनकर आज वह दरवाजे पर खड़ा है। जब मुरीदों ने वही दोहराया जो रूमी ने कहा था, तब लोगों को यह कुफ्र लगा, यानी धर्मद्रोह लगा। सिपाहियों ने रूमी के एक मुरीद को काजी के सामने पेश किया। काजी ने कहा, क्या वह तुम ही हो जो कहते हो कि मौलाना खुदा है? उसने जवाब दिया, खुदा न खास्ता, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि मौलाना खुदा को बनाने वाला यानी खुदासाज है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि उन्होंने मुझे किस तरह बनाया है? मैं एक काफिर था, गुमराह और जिद्दी था। उन्होंने मुझे समझ बूझ दी और खुदा को पहचानने के लायक बनाया। उन्होंने मुझे खुदा से दुआ फरियाद करने के दिखावे से दूर हटाकर खुदा को पहचानने की हकीकत तक पहुंचा दिया। जब रूमी ने इस घटना के बारे में सुना, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें काजी से कहना चाहिए था, अगर तुम खुदा नहीं बन जाते तो लानत है तुम पर। अपने मुर्शिद की महानता पर ध्यान देना मुरीदों के लिए शायद आम बात है। मुर्शिद की खूबसूरती, उनकी ताकत और विनम्रता के लाजवाब मेल से मुरीद आकर्षित हो जाते हैं और अपनी अयोग्यता के बावजूद भी अपने लिए मुर्शिद की उदारता को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए मुर्शिद की भक्ति करना उनके लिए बहुत आसान होता है। परंतु रूमी कहते हैं, कामिल मुर्शिद मुरीद के द्वारा बनाए गए अपने बुत को तोड़ देते हैं, यानी मुर्शिद मुरीद के ध्यान को उस सत्य की ओर मोड़ते हैं जो उसे अपने अंदर प्राप्त होगा। जैसा नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंद कहते हैं, हम मंजिल तक पहुंचने का जरिया हैं। यह जरूरी है कि खोजी अपने आप को हमसे अलग कर ले और सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दे। खास वक्त आने पर मुरीद का ध्यान मुर्शिद पर से हटाना जरूरी होता है और उसे अपने अंदर की असलियत पर ध्यान देने के लिए मजबूर करना पड़ता है। इस कार्य को करने के लिए कभी कभी मुर्शिद ऐसा बर्ताव करते हैं जो अजीब और सख्त लग सकता है। एक धनवान नौजवान अबू सईद अबील खैर का मुरीद बन गया। उसने अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट दी और तन मन से रूहानियत की राह पर चलने के लिए तैयार हो गया। 3 वर्ष तक उसने बिना कोई शिकायत किए हर तरह का छोटे से छोटा काम करते हुए मुरीदों के संप्रदाय की सेवा की। इसके बाद अबू सईद ने अपने मुरीदों को उस नौजवान को नजरअंदाज करने और उसके साथ सख्ती से पेश आने के लिए कहा। मुरीदों ने ऐसा ही किया। इस वक्त के दौरान मुर्शिद खुद उस नौजवान के साथ बहुत प्यार से पेश आए और नौजवान सब्र के साथ अपना दुख झेलता रहा। इसके बाद अबू सईद ने भी उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह उसके साथ रूखा बर्ताव करते थे और ऐसा लगता था कि वह उसकी तरफ कभी देखते ही नहीं थे। हालांकि मुर्शिद के लंगर में सभी को मुफ्त भोजन मिलता था,
लेकिन अबू सईद ने हुक्म दिया कि उस नौजवान को खाना ना दिया जाए। 3 दिन तक नौजवान को रोटी का एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ। चौथी रात को बहुत से लोग इकट्ठे हुए, जिनको कई तरह का जायकेदार खाना परोसा गया, लेकिन फिर भी उस नौजवान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह खाने के एक निवाले के बिना ही सारी रात दरवाजे पर खड़ा रहा। आखिर में अबू सईद ने चारों तरफ निगाह घुमाई और उसकी तरफ ऐसे देखा मानो उसे पहली बार देख रहे हों। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि वह उससे बहुत नाराज हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि नौजवान को बाहर निकाल दिया जाए और उससे कहा कि वह कभी भी वापस न आए। नौजवान बहुत घबराकर वहां से चला गया। वह एक पुरानी मस्जिद में जाकर गिर पड़ा और सारी रात रोता हुआ फरियाद करता रहा, हे मेरे मौला, अब तेरे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। फिर अचानक ही उसके मन में बहुत शांति छा गई। जैसे ही नौजवान का मन शांत हुआ, मुर्शिद ने मुरीदों को मोमबत्ती लाने के लिए कहा और वे सब खानकाह से पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे, तब नौजवान अभी भी उस अजीब सी हालत में था और खुशी के आंसू बहा रहा था। मेरे मुर्शिद, आपने मेरे साथ यह क्या किया? नाकामयाबी की इस हालत में होकर भी मैं खुशी से भर गया हूं। मुर्शिद ने कहा, मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ और सभी को छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी कोई था जो तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच खड़ा था। वह मैं था। तुम्हारी उम्मीदों, जरूरतों और डर के मंदिर में सिर्फ मेरा ही बुत बचा था और उसे तुमसे दूर हटाने की जरूरत थी, ताकि तुम अपनी खुदी को मिटाकर उस महबूब की पनाह ले सको। अब उठो, चलो हम इस जीत का जश्न मनाएं। सभी कामिल मुर्शिदों की तरह अबू सईद ने भी अपनी जिंदगी भर एक ही पैगाम दिया। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने अपने मुरीदों को नसीहत के ये अल्फाज कहे, खुदा को कभी ना भूलो, एक पल के लिए भी नहीं। तुम्हें पता है कि मैंने जिंदगी में कभी तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया। मैंने जोर देकर यही कहा है कि असल में हमारी कोई हस्ती नहीं है। मैं कहता हूं कि खुदा की हस्ती है और यही काफी है।